हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 3 और अब से हम बनाएंगे कुछ क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स या स्पेशल आइटम का ट्रीटमेंट लिखवा देता हूँ। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम। कुछ स्पेशल आइटम होते हैं जो हमें एडिशनल पॉइंट में दिए होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके, चलो सबसे पहला है हमारा प्रपोज डिविडेंड। ये हमेशा आपको कहाँ मिलेगा? नोट्स टू अकाउंट्स नीचे दिया होता है ना, जिसे हम फुट नोट कहते हैं। ऑलवेज सीन इन फुट नोट। ये हमेशा कहाँ पे होगा? फुट नोट में गिवन होगा। इसका करना क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस। कौन से ईयर का लेना होता है? प्रीवियस ईयर का। 2 ईयर दिए होंगे, करंट और प्रीवियस, तो हमें प्रीवियस ईयर का लेना होता है। ठीक है, फिर एक आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो हमने पे कर दिया। प्रपोज का मतलब है पिछले साल हमने बोला था हम पे करेंगे और इस साल हम, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड या फिर डिविडेंड पेड एक चीज होती है, ठीक है। ये भी हमेशा आपको कहाँ पे शो होगा? फुट नोट में। यहाँ पे हम पिछले साल का इस साल पे कर रहे हैं और ये नॉर्मल है, ठीक है। प्रपोज का मतलब होता है पहले हमें बताना होता है कि हाँ हम डिविडेंड देंगे, फिर वो अगले साल पेड होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा इसको प्रीवियस ईयर का लेस करते हैं और प्रीवियस ईयर का ही प्लस। जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो नॉर्मल डिविडेंड पेड के नाम से आपको दिख सकता है, इंटरिम के नाम से, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस। ओके, अब आता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन या फिर डिवेंचर पे, जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। ये वही चीजें जो मैंने कल आपको लिखवाई थी, कल मतलब लास्ट क्लास जो हुई थी, फॉर्मेट, लास्ट से लास्ट क्लास फॉर्मेट वाली क्लास में, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है और ऑपरेटिंग से ही माइनस होता है। माइनस क्या होगा? जो हमारा टैक्स पेड होगा और जो प्रोविजन होगा वो होगा प्लस। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। देन हमारा गुडविल। गुडविल अगर राइट ऑफ होगा, रिटर्न ऑफ होगा, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। अगर गुडविल को आप परचेज करते हो तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो क्या होगा? माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। बस यही थे कुछ स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल आइटम्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आपने लिख लिए होंगे। अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये रहा। लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 को हमें सुपर इंडिया लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। देखो, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, बस इतना ही है। स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो नीचे पेन से मैंने करा भी हुआ है। चेंजेस क्या है?
कि इस बिल्डिंग के नाम की जगह आप लिख लो मशीनरी, बस इतना सा चेंज है। इस बिल्डिंग के नाम की जगह आप क्या कर लो, मशीनरी, बस हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, आप बिल्डिंग भी कर लोगे तो बिल्डिंग अकाउंट बनेगा, मशीन कर लोगे तो मशीन अकाउंट बनेगा। तो मैं इसको मशीन कर लेता हूँ ताकि वो इजी हो जाए, आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, आप बिल्डिंग करोगे तो बिल्डिंग नाम लिख देना, बस अंतर इतना ही है। मैंने क्वेश्चन में सिर्फ नाम चेंज किया है और कुछ नहीं। तो हम पहले एक फॉर्मेट रेडी करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आप भी ड्रॉ कर लो फॉर्मेट। मैंने काफी बड़ा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना हो। तो चलो हेडिंग डालते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। ओके, यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर। सबसे पहले हमारा काम होता है एडिशनल पॉइंट को सॉल्व करना। एडिशनल पॉइंट में दिखा है कि बिल्डिंग हमने परचेज करी है, और उसके सेकंड पॉइंट में लिखा कि एक, सॉरी बिल्डिंग का नाम चेंज करके मैंने मशीन लिख दिया था। एक मशीन हमने खरीदी है 75,000 की, आप बिल्डिंग लिख के भी कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट में भी मशीन के बारे में बोला है कि उसकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में बताया था बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। बुक वैल्यू मतलब है इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस करा हुआ है। इसका मतलब 63 की मशीन को हम 5,000 के घाटे में बेच रहे हैं, तो सेल वैल्यू कितनी होगी, 63 में से 5,000 घटा दूंगा तो सेल वैल्यू आएगी मेरी 58,000। ये मेरी क्या है, सेल वैल्यू। ये मुझे लॉस पता है, ये मेरी सेल वैल्यू पता है, और परचेज पता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, अब अकाउंट बना के देखते हैं आंसर आएगा क्या। आंसर आएगा डेप्रिसिएशन, जो कि होल पूरी की पूरी मशीनों पे जो लगा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं पे साइड में कर लेता हूँ ताकि सही रहेगा, दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन करने में। देखिए ये क्या है मेरा, मशीनरी अकाउंट। ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट और पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हमारा काम होता है ओपनिंग क्लोजिंग देखकर लिखना। तो क्वेश्चन में जाओ और देखो कि ओपनिंग क्लोजिंग कितना है। भाई देखो फुट नोट इसे कहते हैं, फुट नोट। ठीक है, इसके अंदर हमें मशीन के बारे में नहीं दिया, तो हम देखेंगे असेट में। नॉन करंट असेट में लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का है, 6 लाख और 6 लाख। ठीक है,
कितने का है? 6 लाख ओपनिंग है और 6 लाख क्या है? क्लोजिंग है। ठीक है, हम लिख देंगे टू बैलेंस BD 6 लाख बाय बैलेंस CD 6 लाख। और क्वेश्चन में ये बनता है कि हमने मशीन को खरीदा है 75,000 को। पहले पॉइंट पर तो लिख देता हूँ, इस साइड आता है टू बैंक परचेज, और हमने उसकी सेल वैल्यू भी निकाल ली थी 58,000 बाय बैंक सेल। 58 कैसे आई थी भाई? 63 की चीज को आप कितने में सेल कर रहे थे? क्वेश्चन में गिवन था ना कि 63 की चीज को हम 5,000 के घाटे पे, तो सेल वैल्यू आ गई थी हमारी 58। तो हमें घाटा ही पता है बाय P&L लॉस कितना है? 5,000 का। ठीक है, यहाँ तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम नॉर्मल टोटल करते हैं, ये आएगा 6,75,000, इधर भी 6,75,000। 6,75,000 में से 58,000 माइनस 5,000 माइनस 6 लाख, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर किधर बच रहा है? क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड क्या आता है? खाली डेप आता है, क्योंकि सब लॉस गिवन है, सेल गिवन है, तो बचा क्या? डेप। तो मैं लिख देंगे बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें क्या करना है? ये डेप प्लस होता है ऑपरेटिंग में, लॉस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, और ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस। ठीक है, तो चलो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो मैंने फॉर्मेट रेडी किया है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ एक्टिविटी A, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, और अंदाजे से आप लाइन छोड़कर लिख लेना। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्टिविटी B, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, और C एक्टिविटी में यहाँ बना लेता हूँ कैश, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, और लास्ट हमारा D एक्टिविटी बचता है, उसे हम यह बना लेते हैं। इस लाइन का थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ कैश फ्लो, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमारा फॉर्मेट रेडी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेबिट साइड में खाली 75,000 है, जो कि माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो लेस माइनस होगा कितना? 75,000। क्या लिखोगे? परचेज ऑफ मशीनरी। आप बिल्डिंग लेके चलोगे तो बिल्डिंग के नाम से लिख देना, और प्लस होगा सेल। सेल ऑफ मशीनरी कितने की सेल करी हमने? 58 की। और जो लॉस हुआ था, जो हमें लॉस हुआ है 5,000 का, उसको कहाँ दिखाओगे आप? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखा दो कि प्लस होगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000, और डेप कितना आया था? 12,000। तो प्लस करोगे डेप ऑन मशीनरी या डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैंने 1 2 3 4 आइटम लिखे हैं अभी तक। ठीक है, और जाने भी कितने चाहिए थे? 4। 12,000 5,000 18,000
और एक अकेला आइटम जो कि 75,000 का है वो होगा माइनस। तो इसको हमने कर लिया है। जल्दी से चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो चलो तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। ये रहा क्वेश्चन भाई। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आता है पॉइंट नंबर 3, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर टैक्स आपको लिखा है कि प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब मैंने कल बताया था, कल का मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था, टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब होता है प्रोविजन बनाना। क्या बनाना? प्रोविजन बनाना। ठीक है, और आपको फुट नोट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जो कि ये रही, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग 40 क्लोजिंग 70। तो इसका भी अकाउंट बना लो। तो हेडिंग डाल देना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। स्केल का यूज खत्म हो चुका है। ये क्रेडिट साइड, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। यहाँ आएगा बाय बैलेंस बीडी, इधर आता है तो बैलेंस सीडी। और क्वेश्चन में क्या गिवन था? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कितना गिवन था? 80,000। और 70 और 40 क्या था? ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग था 40,000, क्लोजिंग था 70,000। इतना ही था ना? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ओपनिंग है हमारा 40, क्लोजिंग 70 और मेड है 80,000 का। ठीक है, 40, 80, 70। तो अब आप इसकी टोटलिंग करोगे तो ये आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 में 70 जाएगा तो 50,000 क्या आ जाएगा आपका? ये हमारा आ जाएगा टू बैंक टैक्स पेड। ओके, अब हमारा ये तो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, कहाँ पे? सबसे ऊपर टिप, मैंने याद करवाया था आपको, याद होगा तो। और ये लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। मैंने अभी स्पेशल आइटम में ये प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बताया था। तो 50,000 होगा माइनस, 80,000 होगा प्लस। ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स मेड, कितना मेड किया है हमने? 80,000। अच्छा, 80,000 मेड किया है, तो पेड कितना किया है? 50,000। यहाँ लिख देता हूँ टैक्स पेड 50,000। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो 50 को, मैंने अंदर लिखा है फिर बाहर लिखा है। अब देखो, मैं अपने पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। जो मैंने येलो से लिखा है वो सारे एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट थे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैं ब्लू पेन से लिखूंगा, या फिर इस वाले पेन से, थोड़ा ऑरेंज टाइप में है, ताकि आपको आसानी हो कि, नहीं ग्रीन से लिखता हूँ, ग्रीन ज्यादा हाईलाइट होगा, आपको आसानी हो कि जो ग्रीन पेन से लिखा है वो क्वेश्चन वाले पॉइंट है, जो येलो पेन से लिखा है वो एडिशनल पॉइंट है सारे। ओके, चलो तो अब क्वेश्चन को एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 4 लाख का था, अब 6 लाख का। इसका मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर इशू हुआ है, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो 2 लाख के क्या करोगे? इक्विटी शेयर इशू, तो प्लस होगा इशू ऑफ शेयर्स। ओके, अब आ जाओ आगे। इसमें आगे बोला है
कि रिजर्व एंड सरप्लस पहले 1 लाख का था, अब 2 लाख का है, तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस जाता है ऑपरेटिंग में। कैसे लिखोगे? नेट प्रॉफिट सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर है 2 लाख, प्रीवियस ईयर है 1 लाख, तो कितना हो गया? 1 लाख आ गया। ओके, चलो तो अब आगे भी बोला है कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 1 लाख तो 1 लाख ही है, तो कोई चेंज तो हुआ ही नहीं। अगर होता तो मैं फाइनेंसिंग में लिखता। अब बोला है करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1,10,000 और अब कुछ नहीं है, तो चलो देखते हैं। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और बैंक लोन, ये दोनों मिला के 1,10,000 के थे। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा हमारा किसमें? आप इसको करंट में मत इंक्लूड कर लेना, ठीक है? ये हमारा जाएगा फाइनेंसिंग का पार्ट है। ओके, 1 लाख और 10,000। चलो तो हम अब लिख देते हैं फाइनेंसिंग में किस नाम से? रीपेमेंट हो रहा है तो माइनस, क्योंकि पहले था और कुछ नहीं है, जीरो। जीरो का मतलब पिछले साल हमें 1,10,000 का दिख रहा था और इस साल में कुछ नहीं दिख रहा, जीरो। इसका मतलब पेमेंट हुई है, तो क्या होगा? लेस होगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, 1 लाख। अब ये मत बोलना सर ऊपर तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नील था, पहले भी एक था अभी भी एक है। अब जो इस साल रिडीम होगा वो तो करंट हो जाएगा ना, जो इस साल रिडीम होगा वो तो किस साल के लिए करंट हो जाएगा, पहले वो नॉन करंट में था, इसीलिए बस इतना ही अंतर है, वो करंट में दिया है। तो 1 लाख माइनस और साथ में जो इसका वो दिया है, क्या पॉइंट एक और, बैंक लोन 10,000 का। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000। ओके, तो मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। कितना है? पहले 60 का था, 45 का, तो 60 में से 45 लेस कर दोगे, कितने का चेंज हुआ है? 15। 15 के क्रेडिटर घट गए। क्रेडिटर घटे होंगे, इसका मतलब पैसा दिया होगा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर पेड या फिर क्रेडिटर कितना? 15,000 माइनस होगा। ठीक है, माइनस इसलिए होगा क्योंकि पहले 7 के थे, अब 45 के हैं, इसका मतलब 15,000 की पेमेंट कर दी होगी। पेमेंट करी होगी तो पैसा गया होगा, इसलिए ये होगा माइनस। तो मैंने आपको बताया ना, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगी तो माइनस, तो वही वाला रूल है यहाँ पे। अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फुट नंबर 2 में तो हमने कर ही लिया ये टैक्स का, तो हमारे सारे के सारे लायबिलिटी के पॉइंट खत्म हो चुके हैं। अब असेट के बचे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम कर चुके हैं मशीनरी के नाम से। अब आता है इंटेंजिबल में पेटेंट दिया है, पहले 50 का था, 45 का, इसका मतलब राइट ऑफ हुआ है 5,000। 5,000 अगर राइट ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग में आता है। ओके, टर्न ऑफ पेटेंट 5,000। अब बचा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, पहले नील थी, पहले क्या थी? नील, अब 75 की, इसका मतलब परचेज कर लिया होगा, परचेज करा होगा तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप इन्वेस्टिंग में लिख दोगे 75,000 से माइनस करके परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने की है? 75 की। ठीक है, अब
हमारे 3 पॉइंट बचे। करंट एसेट, करंट एसेट कहाँ थी? ऑपरेटिंग है। अभी मैंने बताया था करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस, घटेगी तो प्लस, तो क्या? इन्वेंट्री। और नीचे ट्रेड रिसीवेबल डेटर दिए हैं। तो देखो पहले इन्वेंट्री कितना था? पहले इन्वेंट्री था 10 का, अब 15 का हो गया तो बढ़ गया। इन्वेंट्री अगर बढ़ेगा तो माइनस, क्योंकि बढ़ा कैसे? खरीदा होगा हमने, परचेज किया होगा तो माइनस होगा, पैसा गया है। अगला देखो, लिखा है ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर। पहले थे 1,20,000 के, अब हो गए 1,95,000 के। तो कितने का डिफरेंस आया? 1,20,000 में से आप 1,95,000 करोगे तो 75 का। कितने का आया? 75 का। तो डेटर बढ़ गए, डेटर बढ़ गए तो क्या करना है? जल्दी बताओ। डेटर बढ़ गया तो माइनस होगा ना, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हमारे सारे पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गए और यहाँ कुछ लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश कितना है? ओपनिंग 30,000। तो क्या यहाँ लिख लूंगा अभी एक्टिविटी ए बी सी का टोटल करके, देन उसमें मैं ऐड करूंगा ओपनिंग कैश 30,000। देन जो आंसर आएगा वो मेरे क्लोजिंग कैश के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? क्लोजिंग कैश कितना है क्वेश्चन में? क्लोजिंग कैश है 85,000। ये रहा। अगर 85,000 मेरा आंसर आ गया, इसका मतलब मैंने सही किया है, क्लोजिंग के बराबर। चलो तब टोटलिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ ना? सब कुछ है। चलो यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है? ठीक है, जल्दी से इसको करो, देन मेरे को बताओ। ठीक है, और तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं ना? 1 मिनट 1 मिनट, क्वेश्चन में एक चीज बची है, ये नोट करके एक चीज दी हुई है, इसको तो हमने देखा ही नहीं। देखो डिविडेंड प्रपोज है, प्रपोज डिविडेंड मैंने अभी बताया था प्रीवियस ईयर का लेना होता है। जो पहले लिखा है वो प्रीवियस का है, जो बाद में लिखा है वो करंट है। तो प्रीवियस ईयर का कितना है? 60,000। ठीक है, तो हमें 60,000 लेना है। हमने लिया नहीं तो यहाँ ऐड कर देता हूँ मैं, प्रपोज डिविडेंड 60,000, और ये फाइनेंसिंग से हो जाएगा माइनस प्रपोज डिविडेंड। कौन सा है? प्रीवियस ईयर का लिया है 60,000। ठीक है, अब प्लस करो, ये आ जाएगा 80,000 प्लस 60,000, ये आ जाएगा 1,40,000। और ये 1,00,000 और 1,40,000 कितना हो गया? ये आ जाएगा 2,40,000। ठीक, हाथों हाथ स्क्रीनशॉट लेते चलना। ले लिया?
अब मैं इनका टोटल करूंगा, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000, तो ये हो गया 22,000। ठीक है, अब 2,40,000 और 22,000 कितना होता है, ये आएगा 2,62,000। तो यहाँ लिखूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ओके, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो तो आगे देन इसको भी बाहर लिख लेते हैं हम। 15,000, 5,000 और 75,000, टोटल कितना है 95,000 माइनस का, इसको लेस करोगे 2,62 में से, और 50,000 ये लेस करोगे तो आपका आएगा 2,62,000 माइनस 95 माइनस 50, तो आएगा 1,17,000। कितना आएगा ये 1,17,000। ये क्या आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, कर लोगे यहाँ तक। ऑपरेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, ठीक है। चलो तो अब आते हैं इन्वेस्टिंग पे। ऑपरेटिंग आ गया 1,17, इन्वेस्टिंग में 75 माइनस का और माइनस का एक और 75 है, 1.5 लाख माइनस 58, तो ये आ जाएगा हमारा 92 माइनस का 92। तो यहाँ माइनस का आ गया तो लिखूंगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो इसका आ गया माइनस का 92। इसको सॉल्व करते हैं। फाइनेंसिंग का 2 लाख और माइनस में कितना है 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 और 60, 1,10,000 और 60,000, मतलब माइनस का हो गया 1,70, प्लस का है 2 लाख, तो आ जाएगा 30,000 माइनस का, सॉरी प्लस का आएगा ना, हाँ जी प्लस का आएगा। तो लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, तो हमारा पहले का एक आया था 1,17,000, इसमें फिर ये 92 माइनस की वैल्यू थी तो माइनस कर देंगे, 30,000 प्लस की वैल्यू थी तो यहाँ करके लिख देंगे। तो टोटल करो 1,17,000 माइनस 92 प्लस 30,000, तो आएगा 55 और 30 कितना हो गया 85, मतलब हमारे क्लोजिंग कैश के बराबर आंसर आ गया। इसका मतलब हमने ये सही किया है। ओके, चलो तो मैं आपको एक बार और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। देन ये हमारा आंसर है, साइड में ये वर्किंग नोट भी है, अकाउंट बना के दिखा रखा है। इतना स्क्रीनशॉट लो, ऑपरेटिंग तक ले लिया। देन आपका इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर देना है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम एक और क्वेश्चन बनाएंगे।